हेलो स्टूडेंट्स। मैं जितेंद्र एम्पा, एसएमएस इंस्टीट्यूट फैकल्टी जयपुर, आपके सामने हाजिर हूँ स्टूडेंट्स कुछ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के। तो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा, जल्दी जुड़ जाइए, अधिक से अधिक लिंक को शेयर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथियों, प्रत्येक वीडियो के अंदर मैं 30 क्वेश्चन के आसपास आपके सामने प्रश्न रखूंगा और ध्यान दीजिएगा, ये आपके प्रश्न भारतीय इतिहास में आप जिस भी एग्ज़ाम में आपके लिए भारतीय इतिहास का वेटेज है तो ये क्वेश्चन आपके लिए अति इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये प्रश्न साथियों मैंने अधिकतर जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पेपर बनाया है और आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपके सामने साथियों जैसे मैं एक क्वेश्चन रखूँगा और उस क्वेश्चन का लगभग आपको 10 सेकंड के आसपास का टाइम दूंगा। 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका आंसर देना है। उसके बाद में साथियों मैं उस क्वेश्चन की व्याख्या करूंगा और उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। तो साथियों जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा। तो अपन हाँ जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टूडेंट जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए ताकि अपन क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। ये लगभग आपके मैं 10 के आसपास मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा। 30 क्वेश्चन के पेपर 10 से ज़्यादा ही होंगे साथियों, 30 के हिसाब से 10 से ज़्यादा ही होंगे, कम से कम 15 के आसपास पेपर होंगे। लगभग 550 के आसपास मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा जो आपके RES रीट सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार या एनीवन जिस भी एग्ज़ाम में आपके भारतीय इतिहास का वेटेज है उसमें आपको ये क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और आपको इसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलो साथियों अपन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जल्दी आप जुड़ गए होंगे और भी जुड़ जाओ जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न फर्स्ट है। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ और आप इसका आंसर दे देना। क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसमें आपके सामने है फर्स्ट ऑप्शन वस्तु विनिमय प्रणाली, सेकंड स्थानीय परिवहन प्रणाली, थर्ड ईंटों के बने भवन और चौथा प्रशासनिक प्रणाली। जल्दी कीजिएगा स्टूडेंट्स, आप इसका जवाब दीजिए कमेंट में, जल्दी करो। हाँ जी जल्दी करो, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स मैं इसका आंसर देता हूँ। इसमें साथियों इसका आंसर होगा 3, ईंटों के बने हुए भवन। ठीक है, यदि अपन सामान्य विशेषताओं की बात करें तो साथियों नगर 2 भागों में विभक्त था, एक पश्चिमी नगर, एक पूर्वी नगर। पश्चिमी ऊंचा था, किलेनुमा था और व्यापारी वर्ग या पुजारी वर्ग के लिए था, और जो पश्चिमी नगर था पूर्वी नगर था वो नीचा था और जन सामान्य के लिए था। ये फर्स्ट विशेषता होगी। सेकंड विशेषताओं की बात करें तो सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, नालियाँ मिली है। ठीक है, नंबर 3 साथियों यहाँ पे जो घर बने हुए थे वो मेन रोड पे नहीं खुल करके साइड की गली में या पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, नेक्स्ट अपन यदि विशेषता की बात करें तो यहाँ पे जो ईंटें मिली है, ईंटें इसका अनुपात 4:2:1 इसका अनुपात है ईंटों का। प्रत्येक घर में एक कुआं मतलब जलाशय और एक स्नानागार था। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने को यहाँ से मिली है। तो ये इसमें साथियों जो भवन है, भवन ईंटों के बने हुए थे, ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इन ऑप्शन को देख करके। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था मतलब नालीय व्यवस्था थी। चलो जिसने भी सी आंसर दिया है उसका आंसर सही है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ और आप उसका जवाब दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी
की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? ऑप्शन फर्स्ट सुटकोटड़ा, सेकंड बनवाली, थर्ड लोथल, चौथा कालीबंगा। जल्दी करो, जल्दी से जवाब दीजिए, कमेंट में जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी करो स्टूडेंट्स, जवाब देने की कोशिश करो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, गलत होगा पर कोशिश तो करो जवाब देने की। हाँ जी, चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आपने बता दिया तो मिलान कर लेना। आंसर है सुरकोटड़ा। साथियों, सुरकोटड़ा आपके गुजरात में है और इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिलती है। ठीक है, हाँ ये तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। बाकी वाले जो स्थल है उसके ऊपर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। बनावली, बनावली से साथियों हाल का खिलौना मिला है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सही कर लेना। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत मिले हैं। और साथियों लोथल से आपको बंदरगाह मिलता है, बंदरगाह के साक्ष्य लोथल से मिले। किंतु इस सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? 2 सुरकोटड़ा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? ऑप्शन फर्स्ट कांस्य युग, सेकंड पुरापाषाण काल, थर्ड नवपाषाण काल, चौथा लोह युग। हाँ जी, जल्दी से जल्दी जवाब दो, आपकी कैसी तैयारी चल रही है? ABCD में जल्दी से जल्दी जवाब दो क्वेश्चन नंबर 3 का। हाँ जी, चलो साथियों इसमें लो नहीं है, इसका मतलब साथियों लोहे की खोज नहीं हुई थी। लोहे की खोज सिंधु घाटी सभ्यता के समय नहीं हुई थी। कभी क्वेश्चन भी आ जाए तो ध्यान रखना, लोहे की खोज नहीं हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो सिंधु घाटी सभ्यता लोह युगीन नहीं है। तो इसका आंसर क्या है साथियों? इसका आंसर है कांस्य युगीन। ये आंसर सही है, जिसने ये बताया वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युगीन सभ्यता। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। तांबा और साथियों टिन मिला करके सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांसा बनाना सीख लिया था। ठीक है, तो इसलिए साथियों हड़प्पा सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वमान्य नाम हड़प्पा सभ्यता है, इसलिए साथियों ये तांबा और टिन मिला कांसा बनाना सीख लिया था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी बेटा सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन फर्स्ट सर जॉन मार्शल, सेकंड RD बनर्जी, आर मतलब राखल दास बनर्जी है ना, और A कनिंगम मतलब एलेक्जेंडर कनिंगम, और नेक्स्ट है 4 दयाराम साहनी। तो स्टूडेंट्स जल्दी करो, इसका चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ। 10 सेकंड के आसपास का मैं टाइम देता हूँ प्रत्येक क्वेश्चन में, तो आप जल्दी से जल्दी जवाब कमेंट में बता दें ताकि आपका आंकलन हो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कितने नहीं हुए। हाँ जी, चलो मैं आंसर बताता हूँ साथियों, ये आंसर है दयाराम साहनी। साथियों हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पहला ही नगर खोजा गया वो है हड़प्पा नगर। हड़प्पा नगर की खोज की थी साथियों राय बहादुर दयाराम साहनी ने। साथियों सर जॉन मार्शल है वो 1902 से लेकर के, सर जॉन मार्शल की बात करें तो 1902 से लेकर के और 1928 तक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रह चुके हैं। ठीक है, तो ये नहीं होगा। साथियों एलेक्जेंडर कनिंगम है, इनके समय 1861 के अंदर भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना की, इसलिए एलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है। किंतु हड़प्पा नामक स्थान की सबसे पहले खोज, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर है, इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो इस चौथे क्वेश्चन का आंसर आपके हो गया 4, जिसने 4 आंसर सही बताया बिल्कुल सही है।
और ये RD बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ये तो आपको पता ही है। मोहनजोदड़ो की खोज RD बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंध का नखलिस्तान या बाघ, नखलिस्तान बाघ को भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा जाता है? देखो स्टूडेंट्स, ऑप्शन फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड कालीबंगा, चौथा लोथल। जल्दी कीजिए, जवाब दें। सिंध का नखलिस्तान बेटा क्लास में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले ये उस टॉपिक को स्टार्ट किया था तो ये सबसे पहले बताया था। नखलिस्तान किसको कहते हैं वो भी सुना देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि पूरे शुष्क भूभाग में हरा भरा क्षेत्र नखलिस्तान कहलाता है, तो इसको अपन बाघ भी कह सकते हैं। हाँ जी, सिंध का नखलिस्तान। चलो मैं आंसर बताता हूँ, आपने बता दिया होगा। हाँ जी, आंसर बिल्कुल आपका जिन्होंने सही जवाब दिया है मोहनजोदड़ो, ये बिल्कुल सही है। तो साथियों, सिंध का नखलिस्तान मोहनजोदड़ो को कहा जाता है क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के अंदर स्थित है। ठीक, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन फर्स्ट धोपड़, सेकंड लोथल, थर्ड कालीबंगा, चौथा बनावली। जल्दी कीजिएगा, टाइम चल रहा है। 10 सेकंड होते ही मैं आपको 10 सेकंड का समय, 10 सेकंड में आपको आंसर देना, नहीं तो फिर मैं दूंगा। चलो ठीक है, हल से जोते हुए साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिले। साथियों, जो आपके आंसर होगा कालीबंगा। हल का खिलौना कहाँ से मिला? बनवाली से। किंतु जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले? कालीबंगा से। घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा सभ्यता, जुते हुए खेत। और साथियों, इस मतलब कच्चे आवास ज्यादा कालीबंगा से मिले, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती कहते हैं। दीनहीन बस्ती किसको कहते हैं? कालीबंगा को। दीनहीन बस्ती किसको कहते हैं? कालीबंगा। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी, ताकि और भी बच्चे इस प्रश्नोत्तरी का फायदा ले सके। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 ये है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ग्रामीण, सेकंड शहरी, थर्ड यायावर या खानाबदोश, चौथा जनजातीय। जल्दी से जल्दी जवाब दो, टाइमर चल रहा है। 10 सेकंड होते ही मैं आपका आंसर बता दूंगा। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया शहरी। देखो स्टूडेंट्स, आपको हड़प्पा सभ्यता प्रथम नगरीय क्रांति के रूप में जानी जाती है, और वैदिक काल ग्रामीण संस्कृति थी, और सेकंड नगरीय क्रांति महाजनपद काल को कहा जाता है। अब देखो कैसे साथियों, यहाँ पे सड़कें मिली है, सड़कें मिली है, यहाँ पे साथियों नालियाँ मिली है, मैंने कहा ना नालियों के साक्ष्य मिले हैं, नालियों के साक्ष्य। ठीक है, नालियाँ मिली है, नालियाँ, सड़कें, व्यापार वाणिज्य, है ना, ये सारी चीज़ें मिलते हैं, तो ये अपने को शहरी क्षेत्र के आभास कराते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी संस्कृति थी। इसका सात्विक आंसर जिसने 2 बताया वो बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार की साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चलो जल्दी करो। बृहद स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिले? ऑप्शन फर्स्ट मोहनजोदड़ो, सेकंड हड़प्पा, थर्ड लोथल, चौथा कालीबंगा। जल्दी करो, जल्दी से जल्दी ऑप्शन, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ। ठीक है, आपने लगभग सही जवाब दिया है। आंसर है साथियों मोहनजोदड़ो। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था ना, मोहन तो स्नानघर में जाके स्नान करेगा, मोहनजोदड़ो साथियों ये इस हिसाब से एक स्नानघर मिला है, और इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई है इस तरह से अंदर, और इसकी जो लंबा या पास में एक कुआं बना हुआ है, कुएं से नाली निकाली गई है जो कि इसमें पानी की सप्लाई होती है। इसके साथियों 14
7.88 मीटर इसकी लंबाई है और 7.1 इसकी चौड़ाई है मीटर में। साथियों ये वृहद स्नानागार जो संभवतः पवित्र स्नान के लिए प्रयोग किया जाता होगा, और ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिला है। ठीक है, तो 8 का जिसने ए आंसर दिया वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? जल्दी करो, गुजरात के स्थल की बात करते हैं, जल्दी करो, आंसर बताओ। ऑप्शन फर्स्ट कालीबंगा, सेकंड रोपड़, थर्ड बाणावली, चौथा है लोथल। जल्दी करो स्टूडेंट्स, जो सही जवाब देगा वो एग्जाम में भी सही करके आएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आते और कैसे आते। चलो ठीक है, मैं आंसर बताता हूँ साथियों। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल आपके साथियों गुजरात के अंदर स्थित है, अहमदाबाद के समीप स्थित है। ये साथियों कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, बनावली ये साथियों आपके कहाँ पे है? हरियाणा के अंदर। रोपड़ आपके पंजाब के अंदर है, और लोथल आपके कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, ये लोथल गुजरात के अंदर है। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। प्रश्न इस तरह है, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्रा मतलब मुहरों के साथ मुहर के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? हाँ, फर्स्ट ऑप्शन टेराकोटा, सेकंड कांसा, थर्ड तांबा, चौथा लोहा। जल्दी करो। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें कैसी बनी हुई थी? क्लास में पढ़ाते हैं ना, मुलायम पत्थर की बनी हुई थी। बताओ देखे जल्दी से। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। जिसने इसका आंसर ए बताया वो बिल्कुल सही है। इसमें साथियों टेराकोटा मतलब सेल खड़ी एक मुलायम पत्थर होता है, उसकी मुहरें बनी हुई थी। इसका आंसर जो ए बताया है, जिसने भी इसका आंसर ए बताया वो बिल्कुल सही है। ठीक है साथियों, लोहा ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के साक्ष्य नहीं मिले, इस चीज का ध्यान रखना। कांसा था, तांबा था, किंतु मोहरें बनी हुई थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी, जिसे टेराकोटा भी कहते हैं। चलो बिल्कुल, जिसने सही आंसर दिया अपना आकलन करो, गिनते जाओ कितने आपके क्वेश्चन सही हुए नहीं हुए, कमी हुई है। जहां आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको लिखो, याद करो, फॉर फ्यूचर में यही क्वेश्चन आया तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ईश्वर की मेहरबानी अभी तक एकदम सटीक क्वेश्चन रहे हैं। हर बार लगभग क्वेश्चन मेरे वीडियो पुराने वाले देख लेना, राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन 150-200 अपलोड किए थे, जिसमें 65 क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस वाले पेपर में मिल गए थे। तो लगभग क्वेश्चन सभी एग्जाम में मिल जाते हैं, है ना। तो रट लेना इस क्वेश्चनों को, और लाइक वाइक कर लो स्टूडेंट्स, जल्दी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट जीवतों का टीला, ऑप्शन सेकंड कंकालों का टीला, थर्ड दासों का टीला, चौथा मृतकों का टीला। जल्दी करो, आंसर दीजिएगा। हाँ जी, जल्दी करो। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। इसमें साथियों मोहनजोदड़ो शब्द है, ये मूल रूप से साथियों सिंधी भाषा का है, ध्यान तो दीजिए। सिंधी भाषा का है, और साथियों शब्द मूल रूप से ये था मोयो जो दड़ो। ठीक है, मोयो का मतलब है मृत, जो दड़ो मतलब टीला, तो मृतकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसे सिंध का नखलिस्तान कहते हैं, मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, सिंध के अंदर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, आपने जितने क्वेश्चन सही किए कमेंट में बताना कि आपके इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, आप सिलेक्शन के कितने करीब हो। मेरे से पढ़े हुए स्टूडेंट्स तो बिल्कुल पूरे के पूरे सही करने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सैंधव स्थलों के उत्खनन में
उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है? ऑप्शन 1 शेर, सेकंड घोड़ा, थर्ड बैल और चौथा हाथी। जल्दी कीजिएगा। मुहरों पे सर्वाधिक उत्कीर्ण। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ जी, जिसने इसका आंसर सी बताया है वो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। इसमें था कुबड़ वाला बैल। ये देखो, बैल बना देते ये इस हिसाब से। साथियों, ये बैल ऐसे ही होते थे उस समय, तो ये कुबड़ वाला बैल है। ये साथियों, ये कुबड़ वाला बैल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण पशु था, किंतु घोड़ा सबसे कम महत्वपूर्ण पशु था, जिसका बिल्कुल भी उपयोग नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 13। एशिया माइनर। एशिया माइनर साथियों इटली को कहते हैं, इटली के आसपास का क्षेत्र। एक सेकेंड। एशिया माइनर के बोगसगोई अभिलेख में निम्नांकित वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन फर्स्ट इंद्र मित्र वरुण नास्ती है। ऑप्शन सेकंड इंद्र मित्र घोष नास्ती है। थर्ड है इंद्र वरुण मित्र अग्नि। चौथा इंद्र वरुण अग्नि और सूर्य। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी करो। वही अपने तो क्लास का सिस्टम है, 10 गिनता हूँ। क्लास में 10 गिनता हूँ ना, ऐसे ही। चलो ठीक है, इसका आंसर है 1। साथियों, इसमें इंद्र मित्र वरुण और नास्ती है। लगभग 1400 BC है ना के आसपास का ये एक अभिलेख है, बोगसगोई अभिलेख। इसमें इंद्र मित्र वरुण नास्ती है। ये साथियों क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो रट लेना इसको, ठीक है। जिसने ये आंसर बताया वो बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सिंध सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ती है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आदि ऐतिहासिक काल। जल्दी करो। हाँ जी, जल्दी करो, इसका आंसर दीजिएगा। चलो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है आदि ऐतिहासिक काल। इसने 4 आंसर बताया, वो सही है। साथियों, आदि ऐतिहासिक काल के अंदर अपने को लिपि मिलती है। लिपि तो मिलती है किंतु वह अपठनीय है, और वो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इसलिए आदि ऐतिहासिक काल है। इसमें लिपि का विकास हो गया था, किंतु अपने को पढ़ने लायक लिपि नहीं मिलती है, जिसको अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं हासिल हुई है। तो वो है आदि ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक कालीन थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी करो, जवाब दो। देखे, मखली गोसाल ने निर्वाण प्राप्त किया। जल्दी कीजिएगा। मखलीपुत्र गोसाल। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। देखो अपने को याद है, जब अपन मौर्य काल पढ़ रहे थे और मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म का पोषक बताया है, बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का और अशोक को बौद्ध धर्म का पोषक बताया। उस समय मैंने इस मखलीपुत्र गोसाल का आपके समक्ष जरूर कॉपी में नाम लिखाया होगा, है ना, बताया होगा आपको कि बिंदुसार है वो आजीवक संप्रदाय का था। तो मखलीपुत्र गोसाल का निर्वाण का मतलब उसकी मृत्यु कब हुई? तो साथियों आपने आंसर दिया होगा, ठीक है। तो इसका देखिए, अजातशत्रु। अजातशत्रु है बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, उदयन, ये 3 पीढ़ियां हैं। और ये अजातशत्रु के समय भगवान बुद्ध व इस मखली गोसाल की दोनों की मृत्यु हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भगवान बुद्ध का और मखली गोसाल का। जो आजीविक संप्रदाय का संस्थापक था मखली गोसाल। तो साथियों अजातशत्रु इसका आंसर सही होगा। अजातशत्रु ने पहली बौद्ध संगीति का भी आयोजन करवाया था राजगृह में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। 16वां क्वेश्चन है
कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। ऑप्शन फर्स्ट कुषाण, सेकंड इंडो बैक्ट्रियन, थर्ड शक, चौथा कुषाण। जल्दी से जवाब दीजिए। लाइक वाइक साथ ही कर लेना स्टूडेंट्स, लाइक नहीं करोगे तो मुझे क्या पता चलेगा। मेरे चाहने वाले स्टूडेंट्स मुझे लाइक भी नहीं करते। लाइक किया करो बेटा, आप ही तो मेरी ताकत हो। और अधिक से अधिक शेयर करना स्टूडेंट्स, आपके शेयर करने से मुझे बहुत ज़्यादा फीडबैक मिलता है स्टूडेंट्स। चलो, इसका आंसर है सेकंड, सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक शासकों ने चलाई थी, जिसको इंडो बैक्ट्रियन या हिंद यूनानी भी कहते हैं, इन्होंने चलाई थी। अब देखो देखिए, ये जो कुषाण है, देखो कुषाण अच्छा 2 बार आ गया है। तो साथियों, कुषाण कुषाण शासक है ना, इसमें एक विमकड विशेष था। विमकड विशेष बताया था ना आपको, उसने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। किंतु ये तो पूछ रहा है कि सर्वप्रथम मुद्राएं, तो साथियों इंडो ग्रीक शासकों ने चलाई थी। ध्यान दीजिएगा, कुषाण शासक विमकड विशेष ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं इंडो ग्रीक। तो इसका आंसर होगा 2। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन से है। फर्स्ट ऑप्शन मुंडीकाक, सेकंड सोरतुगई, थर्ड देहमोरा सिंगड़ई, चौथा उपयुक्त सभी। जल्दी कीजिए। हाँ जी, चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखो, मुंडीकाक और सोरतुगई तो दोनों तो है ही है, ये तो आपको पता ही है। सोरतुगई से प्राचीनतम नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब सिंधु सभ्यता में नहरों के द्वारा सिंचाई के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। सोरतुगई जो अफगानिस्तान में स्थित है। तो ये देहमोरा सिंगड़ई, यहाँ से भी, ये भी तीनों अफगानिस्तान के स्थल है। इसका आंसर होगा साथियों 4। जिसने उपयुक्त सभी बताया है उसका आंसर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा की, मतलब डांस करते हुए नारी की, स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। जल्दी कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट मोहनजोदड़ो, सेकंड कालीबंगा से, थर्ड हड़प्पा से, चौथा बनावली से। जल्दी से स्टूडेंट जवाब दीजिए, वेट कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। हाँ जी, चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। हाँ, जिसने साथियों मोहनजोदड़ो बताया वो बिल्कुल सही है। कांसे की नृत्य की है, नग्न नृत्य की है, एक हाथ में चूड़ियाँ पहनी हुई। मैं देखो क्लास में कभी कभी फोटो भी बनाता हूँ, इस तरह से बनाता हूँ ना आपके सामने, इस तरह से। ये है, एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है और ये इस हिसाब से एक नग्न मूर्ति है, डांस करती हुई महिला का चित्र है और मूर्ति ये आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा-युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। डेली का डेली लगभग मैं 2-4 दिनों के अंदर अंदर टेस्ट लूँगा, लगभग 15 के आसपास वीडियो अपलोड कर लूँगा। फॉर फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम देते हो तो इसको देख लेना, आपके काम हो जाएगा। और लाइक वाइक शेयर सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स, अभी बिल्कुल भी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो मुझे आपका साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया गुजरात। साथियों, देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद में, ये गुजरात है। गुजरात में सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। ठीक है, किंतु आज़ादी के पश्चात सबसे पहला खोजा गया स्थल कालीबंगा था। ठीक है,
और सबसे अधिक स्थल कहाँ मिले? गुजरात में मिले। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जल्दी जल्दी जवाब दो। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक टाइम पीरियड बताना है उत्तर वैदिक काल का। फर्स्ट ऑप्शन 1500 से 1000, सेकंड 1000 से 600, थर्ड 600 से 600 ईसा पूर्व से ईस्वी, और चौथा इसमें से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी जवाब दो। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और यही क्वेश्चन रिपीट होंगे और इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। हाँ जी, जल्दी करो। चलो स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ। इसका आंसर होगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जो फर्स्ट दे रखा है ना टाइम पीरियड, ये दे रखा है ऋग्वेदिक काल का, और ये है उत्तर वैदिक काल का सेकंड वाला। तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में साथियों सर्वप्रथम लोहे की खोज हुई थी अतिरंजी खेड़ा नामक स्थान पे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते? वेद त्रयी कहलाते। तो देखो देखे, फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। थर्ड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। थर्ड ऑप्शन ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चौथा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जल्दी से जल्दी जवाब दो। हाँ जी प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी जवाब दो। स्टूडेंट्स, सब ये लिखा रखे है मैंने आपको कॉपी में। यदि आप मेरे से पढ़े हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके जो ये एग्जाम में आए हुए नहीं, ये सारे क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखा रखे हैं। एसएमएस के जो सारे स्टूडेंट्स है या पाठशाला के स्टूडेंट या जहाँ भी मैंने पढ़ाया है, संकल्प कोचिंग बाड़मेर में भी मैंने पढ़ाया है, तो रीटीट के बैच में आपके एज इट इज ये क्वेश्चन लिखे हुए होंगे कॉपी में। चलो इसका स्टूडेंट्स इसका आंसर देखो। इसमें अथर्ववेद है ना, ये वेद त्रयी के अंदर शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। साथियों ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है, देवताओं की आहुति से संबंधित होता है। यजुर्वेद यज्ञों के विधि विधान से संबंधित। सामवेद संगीत का प्राचीनतम ग्रंथ है। अथर्ववेद जादू टोने टोटकों से संबंधित है। तो साथियों वेद त्रयी के अंदर ये अथर्ववेद शामिल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट 22वां प्रश्न। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? जल्दी से, ये तो क्वेश्चन 5वीं वाले बच्चे बता दे, आप तो क्या बताओगे? चलो ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट मुंडक उपनिषद, सेकंड कठोपनिषद, थर्ड ईशोपनिषद, चौथा बृहदारण्य उपनिषद। जल्दी करो, गलत तो बताना नहीं है। ये क्वेश्चन यदि जो बच्चा गलत कर लेता है ना, उसको फिर तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है, सो जाए ऊपर उड़ करके चद्दर। तो इसका आंसर साथियों मुंडक उपनिषद, जिसने ये बताया बिल्कुल सही है। तो ये जो कठोपनिषद है, इसमें यम व नचिकेता की कहानी का वर्णन है, और साथियों बृहदारण्य में गार्गी और याज्ञवल्क्य का राजा जनक के दरबार में संवाद हुआ उसका वर्णन है, और मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, मुंडक उपनिषद में एक और चीज मिलती है, कर्म कांड है ना, कर्म कांड को टूटी हुई नौका के समान, मतलब नाव, टूटी हुई नाव के समान बताया है, जैसे भवसागर पार नहीं किया जा सकता। इस तरह से मुंडकोपनिषद में कर्म कांड को टूटी हुई नौका के समान बताया है। चलो इसमें ये जिसने सही बताया वो विनर है इस क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ जी जल्दी से इस क्वेश्चन को जीतो। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ऋग्वैदिक आर्यों का व्यवसाय पूछ रहा हूँ। कॉपी देखोगे तो सबसे पहले आर्थिक स्थिति में यही बता रखा है। फर्स्ट ऑप्शन कृषि, सेकंड पशुपालन, थर्ड शिक्षा, चौथा व्यवसाय लिखा है, इसकी जगह व्यापार होगा। चलो जल्दी करो, आंसर बताओ।
ठीक है, चलो इसका आंसर है पशुपालन। साथियों, ऋग्वेदिक आर्य थे, वो पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था। ध्यान दीजिएगा, कृषि का साथियों नहीं था। कृषि देखो, ऋग्वेद में कुल कृषि का 23 बार ही उल्लेख मिलता, सिर्फ और सिर्फ 23 बार, जिसमें 20 बार तो बहुत बाद में जुड़ा हुआ है, और मूल ऋग्वेद में सिर्फ 3 बार ही उल्लेख मिलता है। इसका मतलब कृषि का विशेष महत्व नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? पशुपालन। चलो क्वेश्चन नंबर 24। बेटा ये गलत करना ही नहीं, बिल्कुल भी। ये क्वेश्चन गलत कर लिया तो फिर कोई मतलब नहीं। पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20 और 21। ये सभी मेरे द्वारा हाथों से क्वेश्चन बनाए हुए आए हुए भी है। सेकेंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन वही अपलोड करता हूँ आपके सामने जो आए हुए क्वेश्चन। हाँ जी, चलो इसमें स्टूडेंट्स 18 आ जाएगा। देखो, मैंने क्लास में आपके सामने बताया था कि 108 है उपनिषद। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद की संख्या 8 है। इसमें से यदि 0 हटा देते हैं तो पुराणों की संख्या बन जाती है। 18 पुराण है। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, जिसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है, और साथियों विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। गरुड़ पुराण से पता है ना, एक बैठक समय वाचन करते गरुड़ पुराण। तो इस तरह से 18 पुराण है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? साथियों, षड दर्शन है, और षड दर्शन के अंदर वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक का पूछ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट कपिल, सेकंड अक्षपाद, गौतम, थर्ड उल्लूक कणद, या चौथा ऑप्शन पतंजलि। जल्दी से जल्दी जवाब दो। इस क्वेश्चन का विनर कौन है? चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। चलो, जिसने इसने सी बताया है उसका आंसर सही है। साथियों, गौतम तो न्याय दर्शन का है, न्याय का गौतम। पतंजलि योग का है। ठीक है, और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के मुनि है, सांख्य दर्शन के मुनि है। ठीक है, वैशेषिक के है उलूक या कणाद। ठीक है, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा आपको कॉपी में भी लिखाया था। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के बादरायण। तो ये कुल 6 दर्शन थे। षड दर्शन के बारे में बात अपन ने की। और वैशेषिक दर्शन का कौन है? उलूक या कणाद। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। एक आपसे क्वेश्चन जो कि कमेंट में मुझे बताना है। कमेंट में बताना है कि पतंजलि किसके दरबार में था? योग दर्शन का ऋषि पतंजलि किसके दरबार में था? ये आंसर क्वेश्चन है, और आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो इस वैशेषिक दर्शन का कौन हो गया? इसका आंसर सी होगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो कमेंट में मुझे बता देना कि पतंजलि किसके दरबार में थे। चलो क्वेश्चन नंबर 26। प्रसिद्ध इन राजाओं का 10 राजाओं का युद्ध। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या पुरुषणी? जल्दी से जल्दी जवाब दो, वेट कर रहा हूँ। बेटा लाइक वाइक कर लेना मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, लाइक वाइक कर लेना, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी जो भी आपके स्टूडेंट्स है, क्लासमेट, उन सभी को शेयर करना वीडियो, ताकि किसी का भला हो जाए। ये मैं आपके लिए तो मेहनत कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। चलो इस क्वेश्चन का आंसर रावी नदी। रावी नदी को पुरुषणी नदी कहते हैं। और इस 10 राजाओं के अंदर साथियों भरत कबीले का शासक सुदास था, वो जीता था। इसका आंसर हुआ 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27।
उपनिषद पुस्तकें हैं? मतलब उपनिषदों के अंदर किस विषय वस्तु के ऊपर वर्णन किया गया ये है। आया हुआ क्वेश्चन है, सही कर लेना। ऑप्शन फर्स्ट धर्म के ऊपर, सेकंड योग के ऊपर, थर्ड विधि पर और चौथा दर्शन पे। इस क्वेश्चन का जवाब दे देगा ना, उसको मैं मान लूंगा कि वास्तव में सिलेक्शन के लायक है। जल्दी कीजिएगा, जल्दी करो स्टूडेंट्स, थोड़ी सी दिमाग से काम लेना। चलो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स, आपको मैंने वैदिक काल पढ़ाया था, उसमें स्टार्टिंग में मैंने ऋग्वेदिक काल के अंदर 4 भाग बताए थे। वैदिक साहित्य के 4 भाग, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो वेद, ब्राह्मण, पूर्व मीमांसा जिसका जैमिनी बताया था, जो कर्म कांड के अंदर विश्वास करता है, और हाँ, और वेद आरण्यक और उपनिषद बताया था, उत्तर मीमांसा, बादरायण। साथियों, तो ये उपनिषद है ना, आरण्यक व उपनिषद, ये साथियों फिलोसॉफी, दर्शन से संबंधित है, जो ज्ञान के ऊपर महत्व देते, ज्ञान को महत्व देते। साथियों, इसका आंसर होगा 4। जिसने इसका आंसर 4 बताया है वो सही है। हाँ जी, बिल्कुल 4 बताया, वो बिल्कुल सही आंसर है। उनको ऑल द बेस्ट। इस क्वेश्चन के विनर है 27 के। और साथियों ध्यान दीजिएगा, कमेंट में मुझे ये बताना, कमेंट में पूरे हो जाए उसके बाद में कमेंट करके, नीचे लास्ट में कमेंट होता है, कमेंट करके मुझे बताना कि किस स्टूडेंट की कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, मुझे बताना। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? चलो बताओ। ऑप्शन फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड अतिरंजी खेड़ा, थर्ड कौशाम्बी और चौथा हस्तिनापुर। जल्दी करो, पता चले कितने इंटेलिजेंट हो। लोहे की खोज हुई 1000 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल में। बताओ बताओ बताओ, जल्दी करो। चलो, जिस भी स्टूडेंट ने इसका आंसर बताया बी, अतिरंजी खेड़ा, यूपी, उसका आंसर 100% सही है, अतरंजी खेड़ा। चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाए तो सही करना। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? पहला ऑप्शन 7, सेकंड 8, थर्ड 9, चौथा 10। जल्दी कीजिएगा, बताओ। एक एक चीज आपको बता रखी मैंने, एक एक चीज आपकी कॉपी में लिखी हुई है। मैंने गिनती लिखी, फिर परिवार मंडल, वंश मंडल के बारे में बताया, एक एक चीज अच्छे से बता रखी। जल्दी से जवाब दो। ये भी क्वेश्चन गलत कर लोगे तो स्टूडेंट्स फिर तो कोई अपना मतलब भी नहीं रहेगा। चलो 29 क्वेश्चन, 29 नंबर का आंसर है 10। जिसने आंसर बताया कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल होते हैं, वो बिल्कुल सही है। इन 10 में से 2 से लेकर के 7 तक, कुल 6 ये वंश मंडल या परिवार मंडल के रूप में जाने जाते हैं। पहला वह 10वां है, वो सबसे बाद में जुड़े गए, ध्यान रखना। ठीक है, और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ऋषि ने की, जो कि सावित्री को समर्पित है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, 30वां। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। दो बेटियां बता रहे हैं, प्रजापति की 2 बेटियां, सभा व समिति। ऋग्वेदिक काल में पढ़ते सभा, समिति, विदत। विदत प्राचीनतम संस्था थी, सभा उच्च कुल की, और समिति जन सामान्य की संस्था थी। सब बता रखा, एक एक चीज लिखा रखी स्टूडेंट्स। चलो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। जिसने इसका आंसर 4 बताया है वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, मैंने साथियों आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चुने हैं। लगभग 550 के आसपास मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, वो आपके सामने
इस तरह से टुकड़े टुकड़ों में प्रस्तुत करूँगा ताकि आप थोड़ा पढ़ करके मेहनत करके आएँ और उन सभी क्वेश्चनों का एकदम परफेक्ट जवाब दें। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सीरीज रखेगी, ऊपर जैसे लिखा हुआ मार्क 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इस तरह से वीडियो के सीक्वेंस रखेंगे। आप प्ले लिस्ट में जा कर के भारतीय इतिहास, राजस्थान जीके, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो सिर्फ 8 घंटे के अंदर मैंने फास्ट रिवीजन क्लास के तौर पे करा रखी है। राजस्थान का इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, रीट लेवल फर्स्ट के लिए भी काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप आराम से उनको देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, और अधिक से अधिक ईमानदारी से स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं आपके सामने ईमानदारी से आपका सहयोग कर रहा हूँ तो आपको भी मेरा सहयोग करना चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, तो आप सभी स्टूडेंट्स का सहयोग चाहिए। जितना आपका सहयोग मिलेगा उतना ही साथियों मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगा बहुत ही जल्दी साथियों। और नेक्स्ट आपके 30 क्वेश्चन फिर आपके सामने लेके हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा लगा, आपने काफ़ी कुछ क्वेश्चनों के सही जवाब दिए। जल्दी से जल्दी साथियों कमेंट के अंदर मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, कोई भी समस्या हो पढ़ाई से संबंधित, तो साथियों आप मुझे याद करना, मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। ये साथियों मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है। मेरा नाम जितेंद्र है, जितेंद्र अहमपा मेरा नाम है, और SMS कोचिंग में पढ़ाता हूँ साथियों जयपुर में। लगभग 2010 से लेकर के 2021 हो गए, तो लगभग 10 साल के आसपास कोचिंग फील्ड का अनुभव है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज की सफाई यहीं समाप्त होती है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आभार स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।